A circle touches the line y is equal to x at point P such that OP is equal to 4 square root 2. Circle contains minus 10, 2 in its interior and the length of its chord on the line x plus y is equal to 0 is 6 root 2. Determine the equation of the circle. So let's say सबसे पहले हमें गिवन है कि वो किस पॉइंट पे टच करती है, किसी पॉइंट P पे टच कर रही है, जिसके लिए हमें गिवन है OP is equal to 4 root 2. O क्या है यहाँ पे? O is the origin. तो अब y इज इक्वल टू एक्स पे टच कर रही है और 4 रूट 2 डिस्टेंस पे टच कर रही है, तो मीन्स आइदर वो पॉइंट क्या हो सकता है, अगर हम देखेंगे y इज इक्वल टू एक्स पे तो वो पॉइंट हो सकता है 4,4 और दूसरा पॉइंट क्या पॉसिबल है -4, -4. इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पे टच कर रही होगी. ओके, नाउ अब ये तो टच कर रही है, ठीक है. अब या तो फिर इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे. अब हमें ये भी गिवन है कि जो सर्कल है वो क्या है, -10,2 क्या बोलते हैं उस सर्कल के इनसाइड है, मतलब वो सर्कल कंटेन करता है -2,2 को, -10,2 को. तो अब जो भी लेट्स से अगर ये -4,4 पे टच कर रही है, तो अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे -4,4 इस लाइन के परपेंडिकुलर और -4,4 से पास करने वाली और 4,4 से भी पास करने वाली, ठीक है. तो इन दोनों लाइन के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक तो परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है और हमें पता है कि ये टेंजेंट हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स उस सर्कल की. तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो होती है टचिंग पॉइंट से वो क्या करती है, सेंटर से पास करती है. तो इट मींस आइदर या तो फिर सेंटर इस ग्रीन लाइन पे या फिर इस ग्रीन लाइन पे. तो इस ग्रीन लाइन की इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्लोप कितना है -1. तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा y -4 इज y प्लस 4 इज इक्वल टू -1 इंटू x -4 इज x प्लस 4. तो इक्वेशन हो जाएगी व्हाट, y प्लस x इज इक्वल टू 8. तो आ जाएगा यहाँ से y प्लस x इज इक्वल टू 8, इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है. अब सेंटर कहीं यहीं पर होगा, ठीक है. अब हमारा सर्कल कैसा होगा, लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे सेंटर है, ओके. उसके बाद हमारा सर्कल क्या होगा, यहाँ पे टच करेगा ऐसे कुछ, इसको कुछ पार्ट इंटरसेक्ट करेगा ऐसे और इस तरीके से हमारा सर्कल ये कवर अप हो जाएगा, ठीक है, ऐसे. अब हमें क्या गिवन है कि ये जो इंटरसेप्ट की लेंथ है जो x इज इक्वल टू -y पे कट की हुई है, इसकी लेंथ कितनी है, 6 रूट 2, ठीक है. अब इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू -x. तो अगर ये पॉइंट हमारा लेट से सेंटर है, ठीक है, सेंटर. अब अगर इन दो पॉइंट्स को मैं बोलता हूँ लेट से दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b, है ना, दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b. तो ये क्या हो जाएगा, हमारी रेडियस. ओके, ये हमारी रेडियस के इक्वल हो जाएगा. इस सी पॉइंट की -4,4 से जो डिस्टेंस होगी ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस की इक्वल होगी, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर सी से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, है ना, ऐसे, तो हमें पता है किस पॉइंट पे मिलेगा, मिड पॉइंट, क्योंकि सर्कल क्या होता है, कॉर्ड के मिड पॉइंट पे मीट करता है ना. तो ये मिड पॉइंट हो गया. नाउ अगर ये पूरी लेंथ 6 रूट 2 थी तो ये हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 रूट 2. अब अगर ये पॉइंट डी है हमारा, तो सी डी लेंथ हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं. तो सी डी हमें पता है ये दो पैरेलल लाइंस हैं. एक पैरेलल लाइन ये है हमारी ग्रीन लाइन, लेट्स से इसे मैं बोलता हूँ L1, और एक दूसरी ग्रीन लाइन है y इज इक्वल टू -x, ये लाइन है हमारी L2. तो दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, C1 C2 अपॉन व्हाट, D1 D2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर. तो अगर CD इज इक्वल टू 8 माइनस क्या हो जाएगा, 8 -0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से, 4 रूट 2. तो मीन्स ये वाली साइड हमारी कितनी आ गई, 4 रूट 2. तो अब ये साइड 4 रूट 2 है, ये साइड 3 रूट 2 है. तो हमारी रेडियस कितनी आ जाएगी, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से. तो रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, 4 रूट 2 और 3 रूट 2 अगर दो साइड है तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी, 5 रूट 2 ऑटोमेटिकली. नाउ अब हमें पता है कि अब क्या करेंगे हम, इस लाइन का स्लोप हमें पता है ना, इस लाइन का स्लोप हमें पता है, इस लाइन की, है ना. इसे हम क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे. पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू r, ठीक है. तो r क्या हो जाएगी हमारी, 5 रूट 2, ठीक है. तो अब इक्वेशन लिखते हैं. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1, तो हो जाएगा x प्लस 4 अपॉन कॉस थीटा. इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप है 135 डिग्री. तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, -1 बाय रूट 2. तो कॉस थीटा इज -1 बाय रूट 2.
is equal to y minus minus 4 is again y plus 4 upon 1 by root 2 is equal to what? It is equal to 5 root 2. अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x प्लस 4 की वैल्यू क्या जाएगी? x प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 5, x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 5 एंड y प्लस 4 की वैल्यू क्या जाएगी? y प्लस 4 इज इक्वल टू 5. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू माइनस 9 एंड y इज इक्वल टू आ जाएगा 1. तो ये हमारा आ गया सेंटर. तो इक्वेशन क्या जाएगी सर्कल की? सर्कल की इक्वेशन आएगी x माइनस x1 का स्क्वायर तो आ जाएगा x प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 रूट 2 का स्क्वायर इज 50. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. और अगर हम देखेंगे माइनस 10 कॉमा 2 तो हमारा पॉइंट क्या था? माइनस 10 कॉमा 2. इसे इसमें पुट भी करते हैं तो माइनस 10 कॉमा 2 पुट करने पे इक्वेशन क्या आ रही है? यहाँ से आ जाएगी 1 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 50 विच इज लेस देन 0. इट मीन्स वो पॉइंट क्या है? इनसाइड द सर्कल है. अब सिमिलर प्रोसेस हम क्या करेंगे 4,4 के लिए भी करेंगे. लेकिन 4,4 के लिए जब हम करेंगे तो उस केस में क्या होगा? जब क्या बोलते हैं वो सर्कल इनसाइड होगा उस सर्कल के, मतलब ये पॉइंट माइनस 10,2 इनसाइड हो जाएगा उस सर्कल के, उस केस में क्या होगा? ये इंटरसेप्ट की लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगी तो वो वाला हमारा सॉल्यूशन नहीं आएगा. तो हमारा केवल एक सॉल्यूशन आएगा इस केस में, वो आएगा x प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50.